CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ के बैनर तले यूटी के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रशासन की वायदा खिलाफी के विरोध के अलावा आउटसोर्सिंग वर्करों के लिए समान काम और समान वेतन डीसी रेट्स में वृद्धि की मांग को लेकर आज सेक्टर 17 में जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार ने एक सवाल पर हैरान कर देने वाली बात कहते हुए कहा कि ट्रेड यूनियन माफिया के कारण कर्मचारी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद भी कर्मचारियों की लड़ाई को वो जारी रखते हुए अपनी मांगों को मनवाएंगे, अन्यथा कानून व्यवस्था की समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हालांकि बाद में अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रशासक के एडवाइजर धर्मपाल को सौंपा। अब सुनते हैं कर्मचारी नेता राकेश कुमार सहित अन्य नेताओं को कि किस प्रकार से चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी है। तो सबसे पहले सुनते हैं राकेश कुमार को। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार से, क्या मसला है और किस लिए हंगामा चल रहा है यहाँ पे? सर ये हंगामा नहीं चल रहा, साडी रैली आ, प्रोटेस्ट रैली, रोष रैली। ये रोष रैली इस करके आ कि ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 21 ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ, ਮਸਲੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਰੱਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, पर सुन तो है ना, साड़ी सुन तो भी इनकार कर रहे हैं। लगातार आपकी डिमांड जो है वो हो रही है, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर ये इस तरह की लड़ाई का मतलब क्या रह जाता है? सर लड़ाई में हम निकालेंगे कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। असली समस्या ये है चंडीगढ़ में ट्रेड यूनियन माफिया जो चल रहा है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। लोगों को इकट्ठे नहीं हो रहे लोग, ये समस्या है। लेकिन हम लगे हैं अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें देखो क्या हाल है। हम तो फिर ऑर्गेनाइज है, रौला पा के बराबर सैलरी ले रहे हैं जो सरकार ने दी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो 18,461 है, मिलती कितनी 8,000 9,000 अभी साथी बोल रहे हैं। तो ये तो चलते रहना ऐसे। जो लोग ऑर्गेनाइज होंगे वो अपने फैसले करवाएंगे कभी ना कभी। पहली बार सुन रहा हूँ कि ट्रेड यूनियन माफिया, अभी तक तो कई माफियाओं का नाम सुने थे, ये ट्रेड यूनियन माफिया कहाँ से आ गया फिर यहाँ? देखो सर ये चंडीगढ़ च तुसीं विचरे तुहानूं ज़्यादा पता साडे नालों। बड़े ਜਿਹੜੇ अनइलैक्टेड और ਜਿਹੜਾ मर्जी उठ के लीडर बन जे ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਮਨੀਕੇਬਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। एडवाइजर मनोज परिदा ने पहले एक वो चिट्ठी जारी करी थी कि अगर कोई लूटपाट कर रहा है, जो ठेकेदारों के थ्रू काम करने के लिए आ रहे हैं, उसके कार्रवाई हुई। कितनी कार्रवाइयाँ हो गई अभी तक? तो ये कोई चिट्ठी का कोई मतलब नहीं इसका। अब तो जो जेम पोर्टल का है ना, जेम पोर्टल ये टर्म एंड कंडीशन में डलवा दी हमने।
उसमें डल गई है। 25 अक्टूबर 2022 को 21 को सरकार ने ऑर्डर कर दिए थे कि कोई भी ठेकेदार बदलेगा, बंदे नहीं बदले जाएंगे, कोई ठेकेदार पैसे नहीं मांगेगा और 15 छुट्टियां दी जाएंगी। तीनों टर्म एंड कंडीशन का अब कानून बन गया है, कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं। फिर भी बड़ी हैरानी है कि ना सीएल मेडिकल इन लोगों का सब कुछ है, लेकिन ठेकेदार देने को तैयार नहीं और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन जहां यूनियन स्ट्रॉन्ग है वहाँ सब कुछ इम्प्लीमेंट है, किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, छुट्टियां भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। जहाँ यूनियन काम कर रही है स्ट्रॉन्गली वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जहाँ अनऑर्गेनाइज लोग हैं उनकी लूट हो रही चंडीगढ़ में, खुली लूट। ये रैली चल रही, रैली के बाद क्या कार्यक्रम होगा जो प्रशासन को हम झुका सकें या अपनी डिमांड को लेकर के उनको मजबूर कर सकें? अगर प्रशासन साड़ी इस रैली दे शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, मैं सिविल एम्पलाई यूनियन तो प्रधान हैगा। जो अज असीं प्रदर्शन कर रहे हैं ये डीसी रेट दे वास्ते कर रहे हैं, इक्वल पे वर्क वास्ते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैगा और लागू कराने वास्ते। यदि ये लागू नहीं करते तो इत्थों पैदल मार्च करांगे एडवाइजर साहब के दफ्तर तक और उत्थे जाके गिरफ्तारी देवांगे। अगर फिर भी ना मने तो स्ट्राइक करांगे। कई बार आपने गवर्नर हाउस को घेरने की कोशिश करी, एडवाइजर को घेरने की कोशिश करी, फिर भी सुनवाई नहीं होती है। फिर ऐसे में होगा क्या? जब जुलूस प्रदर्शन का क्या मतलब रह जाता है? तो फिर तो एक ही हल है, धरना प्रदर्शन खत्म करके हमने स्ट्राइक करनी पड़ेगी अनमित समय के लिए। हम स्ट्राइक करेंगे, गटर बंद करेंगे, जो काम है सीवरेज का वो काम नहीं करेंगे और जो हमारे प्रति जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमें जुम्मा लगेगी वो हम पूरा उस पर बाखूबी पूरा निभाएंगे उसको। अब हड़ताल का ही एक हल रह गया है। हड़ताल कब से शुरू कर रहे हैं सतेंद्र जी? देखो जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਫੇਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ये सरकार कर रही है सानू मजबूर। यानी मांगे नहीं पूरी होती है तो हड़ताल ही एक रास्ता रह जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, 1992 का इतिहास है। पानी पूरा बंद हो गया था, आर्मी भी बुलाई तब भी ये चला नहीं पाए, जब लोग बाहर निकले तब जाके चला। ये हम चाहते भी ये इतिहास दोहराया ना जाए। इतिहास दोहराया ना जाए, मांगे नहीं मानी जाती है तो हड़ताल ही एक रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।